जो भी है, बट ये हम केशियन का स्पेशली केशियन की सोच बहुत दिनों से, बहुत पहले से है कि हम अपनी माटी से जुड़ें, और उसी का ये एक पार्ट है कि हमारे खान पान क्या थे, किस सीजन में क्या खाना चाहिए, उससे क्या फायदे हैं। ये अगर हम बुकलेट बना सकें और दे सकें तो बहुत अच्छा है। तो हमारे प्रोजेक्ट में, बट कब हो पाएगा, अब उसकी अध्यक्षता आज दी जा रही है और उम्मीद है कि क्रियान्वयन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बहुत अच्छी सोच है, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। बढ़ेंगे, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, जो भी आता है दिमाग में धीरे धीरे एक समय ऐसा होता था कि यार एक प्रोग्राम होना चाहिए टीमा में, ऐसा तब सोच थी, आप लोग भी कहते थे। आज एकदम सही बात है। बनाकर खूबसूरत फिर उन्हीं के हाल पर छोड़ा, बनाकर खूबसूरत फिर उन्हीं के हाल पर छोड़ा, न जाने कौन इस गुलशन का वो बेदर्द माली है। बहुत बढ़िया। न जाने कौन इस गुलशन का वो बेदर्द माली है। हर उस दाने को सजदा कर, हर उस दाने को सजदा कर जो तेरे रूबरू आया, हर उस दाने को सजदा कर जो तेरे रूबरू आया, मना ये शुक्र की खाली नहीं आगे जो थाली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर उस दाने को सजदा कर जो तेरे रूबरू आया, मना ये शुक्र की खाली नहीं आगे जो थाली है। और मुक्ता देखिएगा, नजर में उस नजर की खोज में पगलाया फिरता हूँ, नजर में उस नजर की खोज में पगलाया फिरता हूँ, बनाकर मुझको दीवाना नजर जिसने छुपा ली है। वाह वाह, बहुत खूब, बनाकर बहुत मुझको दीवाना नजर जिसने छुपा ली है। तेरा पैगाम खाली है, लबों का जाम खाली है, तेरे क्या बात रातों की यहाँ हर शाम खाली है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये करके पॉज कर दीजिए, हो जाएंगी। अरे आप सुनाते रहिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। देखिए ऐसे कविश्रेष्ठ महफिल सजी है आज। कि न मिटे वो शबाब रखते हैं, वाह वाह, न मिटे वो शबाब रखते हैं, हम तो दिल में शराब रखते हैं। वाह 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 वाह, जब चाहे तब निकाल के ले वो शबाब रखते हैं, हम तो दिल में शराब रखते हैं, और जो शरीफ समझे उसकी गलती है। वाह वाह, गजब। जो शरीफ समझे उसकी गलती है, हम तो नियत खराब रखते हैं। बहुत खूब, बहुत जो खूब। शरीफ समझे उसकी गलती है, हम तो नियत खराब रखते हैं। हमसे जीतोगे कैसे बतलाओ, हमसे जीतोगे कैसे बतलाओ, हम तो सबका हिसाब रखते हैं। वाह वाह, बहुत हमसे जीतोगे कैसे बतलाओ, हम तो सबका हिसाब रखते हैं। और हमको जीने से कैसे रोकोगे, वाह, हमको जीने से कैसे रोकोगे, हम तो ख्वाब रखते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमको जीने से कैसे रोकोगे, हम तो अनगिनत हम तो ख्वाब रखते हैं। ये जमाना तो हार मानेगा, जीत नहीं सकता। क्यों? ये जमाना तो हार मानेगा, हम वो कुव्वत वो आब रखते हैं। वाह वाह, ये जमाना तो हार मानेगा, जिंदा दिल को हम वो कुव्वत वो आब रखते हैं, और हमको दुनिया नजर न दे सकती। क्या देगी दुनिया, सही बात है। हमको दुनिया नजर न दे सकती, पास हम तो खिताब रखते हैं। वाह 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 वाह, दुनिया नजर न दे सकती, पास हम वो खिताब रखते हैं। और तो उसका ये ध्यान दीजिएगा, मोहब्बत के ऊपर गजल है। आप भी कभी पगलाए थे मोहब्बत में? अरे हम तो अभी भी पगलाए हैं। तो फिर आपके लिए समझिए, आपको ये क्या नजर कर रहा हूँ मैं कि धूप से महके हुए दालान में, धूप से एक शब्द चित्र है, देखिएगा, आंख बंद करेंगे तो एकदम बहुत मजा आएगा। कि धूप से महके हुए दालान में, धूप से महके हुए दालान में, मैंने देखा चांद एक मकान में। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धूप से महके हुए दालान में, मैंने देखा चांद एक मकान में, और चांदनी सारी सिमट कर आ गई थी। वाह वाह, चांदनी सारी सिमट कर आ गई थी, एक अलसाई हुई मुस्कान में। वाह वाह, बहुत खूब। चांदनी सारी सिमट कर आ गई थी, एक अलसाई हुई मुस्कान में। और ढूंढते हैं लोग अब इंसानियत को, बहुत बढ़िया, ढूंढते हैं लोग अब इंसानियत को, बारहा मिलती हवस इंसान में। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत इंसान में। और गुजर गया वह जमाना ढूंढिए मत, गुजर गया वह जमाना ढूंढिए मत, देखते थे ईश
जब मेहमान में, बहुत बहुत बेहतरीन बेहतरीन। ईश जब मेहमान में, और अब मुझे हैरानगी होती नहीं, अब मुझे हैरानगी होती नहीं, बेईमानी घुल गई ईमान में। बहुत बहुत अब मुझे हैरानगी होती नहीं, बेईमानी घुल गई ईमान में। ये शेर के पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा आपको। आप अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते होंगे कि भैया ईमानदारी बेईमानी भले हो जाए, लेकिन बेईमानी वाले काम में बहुत ईमानदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। मामा, तो उसके ऊपर ये शेर लिखा मैंने कि अब मुझे हैरानगी होती नहीं, बेईमानी घुल गई ईमान में। और कुटकर जी, नींद कैसे आएगी तुम ही कहो, नींद कैसे आएगी तुम ही कहो, बेचैनियां शामिल हैं इत्मीनान में। वाह वाह, बहुत नींद कैसे आएगी तुम ही कहो, बेचैनियां शामिल हैं इत्मीनान में। और मकता है कि नजर से करना नहीं कोई शिकायत, नजर से करना नहीं कोई शिकायत, बातें गर्द हो रही मिले दीवान में। बहुत खूब। दीवान मतलब किताब। अगर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी बातें मिलती हैं, क्योंकि आदमी जब लिखता है तो कॉन्ट्राडिक्शन आते जाते हैं, जिंदगी कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो नजर से करना नहीं कोई शिकायत, बातें गर्द हो रही मिले दीवान में। धूप से महके हुए दालान में मैंने देखा चांद टिकमका। बहुत बढ़िया। मीटिंग में हो इसमें। अभी भी हाल में ही नारी शक्ति वंदना अधिनियम पास हुआ है, इसके लिए हम 2 दोहा लिखे हैं, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत खूब। नारी का वंदन, नारी शक्ति का वंदन। रिकॉर्डिंग मत करिएगा, थोड़ा चुप कर लेंगे वो। नारी शक्ति वंदन का अभिनंदन 100 बार, संविधान महिमा बढ़ी, जनमानस आधार हो रामा, जनमानस आधार। और आगे सुनिए। नारी शक्ति को मिला आलोकित सम्मान, हकीकत दिखने लगा अर्धनारेश्वर मान रे बंदे, अर्धनारेश्वर मान। क्योंकि औरतों को आदमी और औरत को अर्धनारीश्वरी समझा जाता है, तो शिव करके दिखाया, वो हमने उसमें बहुत बढ़िया कोशिश किया। कंबाइन बहुत अच्छा किया और सागर के ऊपर एक छोटी सी कविता। और सागर को खुद पता नहीं है अपनी ही गहराई का, सागर को खुद पता नहीं है अपनी ही गहराई का, फिर भी छोटी लहरों को भी ऊंचा उठना सिखलाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रत्नों का भी नहीं दिखावा, रत्नों का भी नहीं दिखावा, उनके मन को भाता है, पर रत्न उत्पादक रत्नों पर भी खुश होकर है इठलाया। खार है पर खार बांटकर, खारा है पर खार बांटकर, खार बोलते नमक को, खारा है पर खार बांटकर पाक कला को मधुराया। खारा है पर खार बांटकर पाक कला को मधुराया, सब सागर पर निर्भर है यारो, जीव जंतु प्रकृति के, जिन्होंने जिलाने रस टपकाने मेघा बनकर बरसाया। फिर भी सागर सागर है जो मर्यादा भी दिखलाया, और महानता की चादर को सब लोगों पर बिखराया, और महानता की चादर को सब लोगों पर बिखराया। अब आपके सामने एक गीत। मुझे आज लगे मुश्किल के बारे में बात करनी है। अभी हमारा चांद पे चंद्रयान पहुंचा, और वो भी दक्षिणी छोर पे, तो हमने एक गीत लिखा है, उस हिंदी गीत थी, उसका डब किया हूं मैं, तो सुनिएगा। पैरोडी बनाई है, पैरोडी बनाई है, बराबर। तिरंगा फहरा रे, झंडा फहरा, झंडा फहरा, झंडा फहरा, वाह वाह वाह, झंडा फहरा रे, चंदा के साउथ पोल पर तिरंगा फहरा रे, चंदा के साउथ पोल पर तिरंगा फहरा रे। बंद देखिए। बड़े बड़े थे रेस में उतरे चंदा के अभियान, फेल हुए तो कसीदे पढ़ते भारत के सम्मानी,
उनका मिशन फेल हुआ तो शाक में ओ बौरानी, अरे शाक में ओ बौरानी। फिर क्या हुआ? फिर सदमा लगा रे, फिर सदमा लगा रे, चंदा के साउथ पोल पर तिरंगा फहरा रे, चंदा के साउथ पोल पर तिरंगा फहरा रे। रूस, अमेरिका और चाइना खूबे जोर लगाए, मगर न पहुंचे साउथ पोल पर, बहुत शोर मचाए। उनकी अक्कल काम न आई, साक में थे वैज्ञानी, अरे साक में थे वैज्ञानी। फिर क्या हुआ? फिर गर्दा उड़ा रे, फिर गर्दा उड़ा रे, चंदा के साउथ पोल पर तिरंगा फहरा रे, चंदा के साउथ पोल पर तिरंगा फहरा रे। अगला बंद देखिए। 40 दिन के अंतराल में भारत चांद पे पहुंचा, देख रही थी दुनिया सारी कैसे ये इतिहास रचा। विक्रम लैंडर किया करिश्मा, बहुत बड़ी हैरानी, अरे बहुत बड़ी हैरानी। फिर क्या हुआ? फिर पर्दा उठा रे, फिर पर्दा उठा रे, चंदा के साउथ पोल पर तिरंगा फहरा रे, चंदा के साउथ पोल पर तिरंगा फहरा रे। और अंतिम बंद है। धन्य हमारे देश के हैं साइंसदानों की टोली, धन्य हमारे देश के हैं साइंसदानों की टोली। कार्यशाला को पर्व बनाते जैसे दिवाली होली, कार्यशाला को पर्व बनाते जैसे दिवाली होली। उनका जज्बा गर्व कराता, वंदे मातरम बोली, अरे वंदे मातरम बोली। फिर क्या हुआ? अरे वाह, फिर गौरव मिला रे, फिर गौरव मिला रे, चंदा के साउथ पोल पर तिरंगा फहरा रे, चंदा के साउथ पोल पर तिरंगा फहरा रे, चंदा के साउथ पोल पर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रिकॉर्ड मत करिए। वार वार वंदना हजार वार वंदना, वार वार वंदना हजार वार वंदना, वाणी माँ के चरणों में बार बार वंदना। ज्ञान की ज्योति तो माता सदा जलाती है, अज्ञान तिमिर को माता मेरी भगाती है। फैलाती ज्ञान के प्रकाश को हर कण कण में, प्राणी सचेत होते समय के हर क्षण क्षण में। जल्दी माँ प्रसन्न हो दास की ये अर्चना, बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना। ज्ञान विज्ञान भी तेरी कृपा से चलता है, उजड़ता बाग भी तेरी कृपा से फलता है। देती सौभाग्य तू इस ज्ञान वाली ज्योति से, कृपा को पाकर मानो चमकता है मोती से। वाह वाह। कभी लेखकों की माता सच्ची तू ही साधना, बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना। देती है ज्ञान चक्षु माता कर्मशीलों को, सदा भरती रही अपार ज्ञान झीलों को। तेरी कृपा का नूर बरसे भारत भूमि पे, जैसे कृपा की वर्षा करती रिमूनी पर। देश हो अखंड बसंत की है याचना, बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना। बहुत खूब, बहुत खूब। सारांश आहे, निर्जीव वस्तूंनाही वस्तूमधून खरे तर मानवी जीवनच व्यक्त होत असते। निर्जीव वस्तूमधून खरे तर मानवी जीवनच व्यक्त होत असते। निर्जीव वस्तूंनाही भावना असतात, त्यांनाही मन असते। वस्तू माणसाला दीर्घकाळ साथ देतात। वस्तू आणि व्यक्तीमध्ये अतूट नाते आहे। ते वस्तू हमेशा जन्मभर केवळ चिर असेपर्यंत वस्तू माणसाला साथ देतात। वस्तू आणि व्यक्तीमध्ये असे अतूट नाते असते। जसे मराठीमध्ये म्हणतात, नारळाला डोळे असतात पण ते पाहू शकत नाही,
चहाच्या कपाला कान असतात पण ते ऐकू शकत नाही, टेबलाला पाय असतात पण ते चालू शकत नाही, सुईला नाक असते पण ते वास घेऊ शकत नाही, निसर्गरम्य आहे पण ते स्वतः बघू शकत नाही. अशा प्रकारे निसर्ग आणि वस्तूमध्ये आणि माणसामध्ये अतूट नाते असते. परंतु मनुष्याकडे एवढे काही असूनही मनुष्य बघा ना मनुष्य बघा ना, त्याला काहीही भावना नसतात आणि त्याला काहीही माणुसकी नसते आणि तो कधीही माणुसकी दाखवत नाही. परंतु ज्या निर्जीव वस्तू असतात त्या आपल्या भावना व्यक्त करतात. मनुष्य आपल्या भावना व्यक्त करू शकत नाही, निर्जीव वस्तू आपल्या भावना व्यक्त करू शकतात. असं या मराठीमध्ये हे शिक्षण आहे. त्यामध्ये असे जो चीज उसको जान नहीं रहती है उसमें भी उसके साथ भी अपना बंधन रहता है और वो जीवन भर कुछ ऐसे चीज़ें हैं वो अपने साथ हमेशा देती है. कुछ जैसे कि अभी मैंने बताया नारियल है, नारियल को आप कभी खड़े करके देखें तो उसके में 2 आंखें रहती है लेकिन वो देख नहीं सकता है. गप को कान रहता है लेकिन वो सुन नहीं पाता है. सुई में एक आँख रहती है लेकिन वो देख नहीं पाता है. इसी प्रकार के वस्तुओं की अपने साथ लगन होता है लेकिन अब फिर भी अपन कुछ उसका चीज़ ये नहीं कर सकते. लेकिन आदमी देखो, आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी आदमी अपनी जो बोलते इसमें क्या बोलते मानुष की यानी वो इंसानियत आदमी इंसानियत या मानवता अपनी नहीं दिखाता है. ये है इसका शीर्षक. सब कुछ होते हुए भी मानवता नहीं दिखा. बहुत बढ़िया. हो तो आज हमारी जो एक नई विधा में साहित्य गोष्ठी, मैं साहित्य गोष्ठी इसलिए कह रहा हूँ कि साहित्य के प्रचार प्रसार से संबंधित आज की जो बैठक रही, आज का जो चर्चा था, आज का जो विषय था, वो निश्चित ही साहित्य को किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाए. भारतीय पद्धति, जब बात साहित्य से उठती है तो भारतीय पद्धति पे आती है. और आज की जो बैठक थी जिसमें सभी भारतीय पद्धतियों में साहित्य में सभी भाषा जो है हमारे, उनके सभी साहित्यकारों को, हिंदी के साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके किए गए प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज यह जो शुरुआत निर्झरणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमार कलहंस जी के मार्गदर्शन में हो रही है, जिसमें केसीएन के संरक्षक आदरणीय शोभनाथ त्रिपाठी जी पूरी तरह से उन्मुख स्थिति में आज उन्होंने खान पान व्यवस्था, हमारी भारतीय परंपरा की, और खान पान में भी खान पान को चिकित्सा स्वरूप बनाने का जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, वास्तव में बहुत ही योग्य है. और यह निर्झरणी केसीएन क्लब के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास है, साहित्य को वास्तव में आज की स्थिति में अगर हम साहित्य को एक स्पर्धा के रूप में बाल मन तक ले जाते हैं तो निश्चय ही साहित्य का जो लक्ष्य था वो पूर्ण हो पाएगा. साहित्य किसी भी कवि और किसी भी एक साहित्यकार की अमानत नहीं है. यह हमारे पूरे भूभाग का परिदृश्य है. कह लीजिए कि पर्यावरण से संबद्ध होता है, व्यक्ति की आत्मा से इसका आलिंगन होता है. और सिर्फ कवियों के कार्य क्षेत्र में है, यह सोचना बिल्कुल गलत है. मुझे ऐसा लगता है कि अब निर्झरणी ने जो बीड़ा उठाया है, अब यह घर घर तक, जन जन तक साहित्य पहुँचेगा. साहित्य क्या चाहता है, साहित्य क्या लाभ दे सकता है लोगों को, जो लोगों को पता ही नहीं था. आज भी जिस तरह से आज की बैठक में चर्चा हुई कि साहित्य बड़े बड़े रोगों, संगीत बड़े बड़े रोगों को ख़त्म कर सकता है. हमारी सनातन व्यवस्था के भोज्य पदार्थ हमारे कई रोगों को आने से रोक सकते हैं. तो इसके लिए निर्झरणी ने जो बीड़ा उठाया है, मैं निर्झरणी पूरी टीम को केसीएन की तरफ से पूरी मदद करने का वादा भी कर रहा हूँ और यह भरोसा दिला रहा हूँ कि आदरणीय कुमार कलहंस जी
जिस तरह से आपने जिम्मेदारी उठाई है, निर्झरनी के सभी सिपाही आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा कि संपूर्ण महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के रास्ते संपूर्ण भारत में और संपूर्ण भारत के रास्ते विश्व पटल पर निर्झरनी का नाम और निर्झरनी का यह प्रयास एकदम सूर्योदय के माफिक उदयमान होगा। और आज यह बैठक हनुमान जी की हमारे यहाँ जो पुरातन में कहा गया है बुढ़वा मंगल, जिस दिन कई वो है कि भीम का भी अहंकार खत्म हुआ था और रावण का भी अहंकार पहला खत्म हुआ था, लंका दहन हुआ था आज। तो आप मान लीजिए कि पाप की लंका का दहन आज हो रहा है और निर्झरनी ने अपना बीड़ा उठा लिया है और पूरी तरह से बजरंगबली की कृपा निर्झरनी के साथ है। और कुमार कलहन जी जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, निश्चय ही वो समय जल्दी नज़दीक आएगा जब लोग निर्झरनी को और निर्झरनी के इन प्रयासों को बहुत 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 सराहना करेंगे। आप सभी का धन्यवाद है। अब मैं आभार के लिए हमारे पालघर जिलाध्यक्ष आदरणीय नारायण कोटकर जी से आग्रह करूंगा कि सभी का आभार व्यक्त करें। निर्झरनी के काव्य मंच पर नंदलाल मिश्र जी, कुमार कलहंस जी, नंदन मिश्र जी, कुमार कलहंस और चौहान साहब, इन्होंने यहाँ पर जो सभी पधारे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह काव्य रचना का पाठ किया और निर्झरनी के माध्यम से बहुत सारे कविताओं का पठन होके सभी को ऐसा लगे कि बोईसर निर्झरनी एक बड़ा काव्य मंच बने और एक दिन ऐसा हो कि गिनीज ऑफ बुक में भी रिकॉर्ड हो जाए, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ, इसलिए मैं सभी का यहाँ काव्यगंज जो आए उनका धन्यवाद जाहिर करके अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। This program is co-sponsored by All in One Service, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा, कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।